जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान क्राइंग अग्नि 5 का हमारे हमारे क्या चाइना के पास भी कोई तोड़ नहीं। अग्नि 5 का तो तोड़ किसी के पास। अग्नि जो मिसाइल है हमारी कई सालों से बनी हुई है, लेकिन उसमें भी एक टेक्नोलॉजी आई है। ये वीडियो के लास्ट में मैं जरूर आपके साथ बात करूंगा। तब तक दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये कितना प्रॉब्लमेटिक है पाकिस्तान के डिफेंस के लिए, ये कितना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने ड्रोन्स भी लगा दिए हैं, विच आर वाचिंग अस। S-400 भी उन्होंने लगाया हुआ है, और देन ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वो टेस्ट भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट खासे घबराए हुए हैं अग्नि 5 टेस्ट को लेके। ये टेक्नोलॉजी अभी तक बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी के लोग भी अब ये बोलने लगे हैं, रिटायर्ड तो बोल ही रहे ऑफ कोर्स, सर्विंग जो है उनकी जिनसे बात हुई है वो भी बोल रहे हैं कि यार न्यूक्लियर टेस्ट तक ठीक था, अग्नि 5 जो एक मिसाइल है उसका जवाब नहीं है पाकिस्तान के हाथ में, चाइना की तरफ है। सो इसीलिए अग्नि 5 भी है। इंडिया जो कि IMF के बोर्ड के ऊपर उसने बाकायदा खत लिखा है IMF को कि वो पाकिस्तान को लोन की फैसिलिटी की एक्सटेंशन लिंक करे कि ये पैसा जो है वो डिफेंस बजट के ऊपर यूज नहीं होगा। ये बड़ा अहम आगे मसाइल पाकिस्तान के लिए आएंगे कि इंडिया जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है ये डिस्टेबलाइजिंग है। पाकिस्तान के एनालिस्ट तकलीफ में इसलिए हैं क्योंकि उनकी इक्विवेलेंट टेक्नोलॉजिकल फेलियर बार बार हो गया है। दहशतगर्द हम खुद हैं, अफगानिस्तान नहीं है, क्योंकि जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो हमने खुद बनाए हैं। ये होता है कि एक डिलीवरी सिस्टम के ऊपर आप नंबर ऑफ वॉर हेड्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो जो री एंट्री होती है, वो वॉर हेड्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट डिस्टेंसेस पे वो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की ताकत को दुनिया देख रही है। रक्षा क्षेत्र में भारत अपनी ताकत के झंडे गाड़ रहा है। हाल ही में भारत ने पूरी तरह स्वदेश में निर्मित अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया। इस मिसाइल की ताकत का लोहा दुनिया ने माना है। इस खतरनाक मिसाइल परीक्षण की खबरों से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमारे पास अग्नि 5 मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है। इस परीक्षण पर पाकिस्तान ने संज्ञान लेते हुए भारत से विनती की है कि परीक्षण से पहले एक बार पूर्व निर्धारित समय सीमा का पालन कर लेते तो अच्छा होता। अग्नि 5 मिसाइल की ताकत से पाकिस्तान ने घबराहट में भारत से ये गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार भारत की स्वदेश निर्मित अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण का संज्ञान लेते हुए पाकिस्तान ने भारत से बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की पूर्व सूचना में निर्धारित समय सीमा का पालन करने की अपील की है। भारत द्वारा टेस्ट की गई अग्नि 5 मिसाइल कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पाकिस्तान विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि इस्लामाबाद ने 11 मार्च को भारत के मिसाइल परीक्षण का संज्ञान लिया, जब भारत ने पाकिस्तान से इस बारे में पहले से ही सूचना साझा कर ली थी। हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये कितना प्रॉब्लमेटिक है पाकिस्तान के डिफेंस के लिए। फॉर एग्जांपल रिसेंटली अगर आपको याद हो कि उन्होंने कहा जी कि हमसे एक मिसाइल छूट गया था और वो पाकिस्तान के किसी इलाके में चला गया, एंड देन हमने ये कहा कि हमने ये महसूस किया कि हमारे एयर सिस्टम के अंदर वो मिसाइल आया, हमने उसको देखा और वो देखा वो गिर गया हमारे मुल्क के अंदर, हम उसे रोक नहीं सके या कुछ कर नहीं सके। ये कितना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने ड्रोन्स भी लगा दिए हैं, विच आर वाचिंग अस। S-400 भी उन्होंने लगाया हुआ है, और देन ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वो टेस्ट भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन ऑल दिस, और क्या हम कोई इंडिजिनियसली को वर्क कर रहे हैं क्योंकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम के वाले से या चाइना के साथ मिलके कुछ ऐसा काम हो रहा है, या हाउ डू यू सी, आर वी वल्नरेबल और नॉट ऑन दिस? वल्नरेबिलिटी तो है, म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी आई वुड से। इंडिया और पाकिस्तान दोनों वल्नरेबल है, और वो वल्नरेबिलिटी की वजह से ही डिटरेंस ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है। अब ये जब हम बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का, इसकी कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस भी हैं। इसको कुछ रिएक्शन टाइम चाहिए होता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। टेक्निकली अगर हम देखें जो MIRVs का मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, ये होती क्या चीज़ है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और इसमें यह होता है कि एक डिलीवरी सिस्टम के ऊपर आप नंबर ऑफ वॉर हेड्स
आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो जो री एंट्री होती है, जब वो आप लॉन्च करते हैं री एंट्री, तो वो वॉरहेड्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट डिस्टेंसेस पे वो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। तो ये मर्व की टेक्नोलॉजी का एक है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। जो मेजर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट खासे घबराए हुए हैं अग्नि 5 टेस्ट को लेके। अग्नि 5 टेस्ट परसों हुआ था, सबको पता है, काफी बार टेस्ट हो चुका, काफी बार इस पे डिस्कशन हो चुका। लेकिन एक चीज कि पाकिस्तान इतना अंदर से घबराए हुए, पाकिस्तानी आर्मी के लोग भी अब ये बोलने लगे हैं। रिटायर्ड तो बोल ही रहे ऑफ कोर्स, सर्विंग जो है उनकी जिनसे बात हुई है वो भी बोल रहे हैं कि यार न्यूक्लियर टेस्ट तक ठीक था, अग्नि 5 जो एक मिसाइल है उसका जवाब नहीं है पाकिस्तान के हाथ में। और कब तक हम चाइना की गोद में बैठे रहेंगे? कुछ हमें करना चाहिए, क्योंकि ये मिसाइल ब्रह्मास्त्र है। ये ऐसी मिसाइल है जो हमें जिसका जवाब देने में हमारी पसीने छूट जाएंगे। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं और एक लंबे अरसे से भारत माता की सेवा में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर नमस्कार, जय हिंद। पाकिस्तान के हाथ में अग्नि 5 का कोई जवाब नहीं है, ये तो एनालिस्ट ही बोल रहे हैं। ऐसा क्या कि पाकिस्तान घबराया हुआ है? पाकिस्तान एनालिस्ट के पास जवाब नहीं है, मुझे तो ये नहीं समझ आया। मैंने तो सवाल ही नहीं पूछा था उनसे। अग्नि 5 मेरी वो लकीर है जो मैंने अपने लिए लंबी खींची है। मुझे तो समझ नहीं आया कि क्यों अपने आप को इंसल्ट कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो, इनकॉम्पिटेंसी दिखा रहे हो, ये बोलकर कि आप अग्नि 5 के बारे में हमसे बात भी कर पाओगे। ये इंसल्ट नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज एनालिसिस। हमने तो पूछा ही नहीं था कभी भी पाकिस्तान से। पाकिस्तान के एनालिस्ट तकलीफ में इसलिए हैं क्योंकि उनकी इक्विवेलेंट टेक्नोलॉजिकल फेलियर बार बार हो गया है, टू द एक्सटेंट कि उनकी इसी तरह की जो मिसाइल जब वो टेस्टिंग स्टेज पे कुछ करना चाह रहे थे तो वो उन्हीं के यहां गिर गई और लोग भी मर गए थे। ये रिकॉर्ड पर है, उनसे ही पूछ लीजिएगा, वो अपने आप बता देंगे। अब क्योंकि अगर पाकिस्तानी आज सच बोलने पर उतर आए हैं कि हमारे पास इसका जवाब नहीं है, आई होप लाइक हेल कि दे विल बी ऑनेस्ट और बताएंगे। अब आगे बात कि वो घबराहट क्यों है। देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है उसे आदत है कि किसी की गोद में खेलना है। पहले यूएस की गोद थी, F-16 आ जाते थे, सैटेलाइट इमेजरी आ जाती थी, वो आपका 7th फ्लीट आ जाता था जरूरत पड़ने पर। आदत है, पैसा भी आता था, रसद सामग्री भी आती थी। जैसे ही वहां से हटे चाइना आ गया तो उन्हें लगा कि आज भी हम टेररिज्म रिलेटेड न्यूसेंस, इरिटेंट इंडिया फोर्सेस के लिए खड़ी करके रखेंगे, जबकि हमारी स्ट्रैटेजिक डिफेंस, जो उनकी अपनी स्ट्रैटेजिक डिफेंस है, वो चाइना केटर फॉर कर लेगा। क्यों? क्योंकि चाइना के हर उस स्ट्रैटेजिक टारगेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके उस सिटीज जो उसकी इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। हम फ्रंट की वॉर लड़ लेंगे, 1000 किलोमीटर की लड़ लेंगे, 2000 किलोमीटर की लड़ लेंगे। ऐसा पाकिस्तान का असेसमेंट था कि हम कहीं नहीं ठहरते। और वो आज भी ये बोलते हैं कि आपने अग्नि 5 करके चाइना से पंगा ले लिया। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो यहाँ पे जो बात हो रहा था वो अग्नि 5 मिसाइल के बारे में बात हो रहा था, लेकिन उसका तोड़ तो पाकिस्तान के पास नहीं है। पहली बात ये है, अग्नि 5 की जो रेंज है अभी तक वो 3000 किलोमीटर तक की, सॉरी अग्नि 5 की 5000 किलोमीटर तक की है। तो इसके पहले अग्नि 4 थी, उसकी करीबन 3000 के आसपास थी। तो अब इनके पास तो ये तो पहले तो तोड़ दी। अब अग्नि 5 में अब लगाया गया है MIRV टेक्नोलॉजी। अब ये MIRV टेक्नोलॉजी क्या है? MIRV टेक्नोलॉजी ऐसा है कि उसमें वो टेक्नोलॉजी मतलब एक ही साथ बहुत सारे जो है मिसाइलें लगाई जाएगी। मिसाइलें मतलब जो ऐसे बोल दो कि भाई अणुशक्ति, ठीक है, जिसको हम ये पाकिस्तान वाले बोलते हैं ना, छोटे छोटे अनार वाले, न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं। तो ऐसे उसमें मल्टी लगाए जाते हैं और एक ही जगह से एक ही मिसाइल छोड़ना है और
मल्टीपल टारगेट हिट करेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि एक ही दिशा में, अलग अलग दिशा में भी टारगेट हिट करते हैं, उसको बोलते हैं MIRV टेक्नोलॉजी। बाकी MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी डिटेल्स में दोस्तों अगर गूगल कर लीजिएगा तो आपको और फिर फुल डिटेल में समझ में आ जाएगा। जो मोटा मोटा है वो मैंने समझा दिया है। जैसे कि हम एक मिसाल छोड़ेंगे, हम एक ही साथ पाकिस्तान को भी टारगेट कर सकते हैं, चाइना को भी टारगेट कर सकते हैं, बांग्लादेश को भी टारगेट कर सकते हैं, श्रीलंका को भी टारगेट कर सकते हैं एक ही मिसाल से, MIRV टेक्नोलॉजी से। अब इन टेक्नोलॉजी में अभी जो परीक्षण किया गया है उसमें करीबन 2 ही चीजें, मतलब 2 ही MIRV लगाए गए थे। बाकी अभी और भी आगे आगे थोड़े थोड़े समय पे टेस्ट होते रहेंगे। तो अब तक बताया गया है कि अभी करीबन मिनिमम 15 MIRV लगाई जाएगी। तो इससे समझ में आ सकता है कि भारत चाहे तो पाकिस्तान के जितने भी सिटी है उसको एक ही साथ ब्लास्ट कर सकता है। तो ये समझ में आ गया। बाकी अभी और एक रेंज वाली मिसाइल आ सकती है बहुत जल्द ही, जिसका नाम है सूर्या मिसाइल। ठीक है, वो करीबन 35,000 किलोमीटर, 12,000 प्लस तो है, लेकिन अप्रोक्स 35,000 के आसपास की, मतलब भारत यहाँ बैठे बैठे आराम से अमेरिका में मिसाइल छोड़ सकता है, ये समझ लो इन शॉर्ट। बाकी ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।